इसी सत्र को आगे लेते हुए मैं आदरणीय भ्राता श्रीकांत जी से भी अनुरोध करती हूँ, कृपया आप भी इस टॉपिक के साथ हम सबको ले चलें। आज सबको इसकी जरूरत है। श्रीकांत भाई जी। एक चीज मैं तो बोलने के लिए भूल गई, परिवार बैठे हैं हम सभी। आदरणीय श्रीकांत भाई जी का एक अलग व्यक्तित्व आप सबको मैं सुनाना चाहती हूँ। भाई जी भी लास्ट 30 इयर्स से अपना पूरा ये जीवन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर में आपने समर्पित किया है। देश 30 इयर्स कम है, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अर्थात ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आज 89 इयर्स हो चुके हैं। 89 इयर्स से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी सेवाएं कर रही है और आज देखा जाए तो लगभग 145 कंट्रीज में ये विश्वविद्यालय है। 145 कंट्रीज में आप सोचो। इसके निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको बहुत सारे पीस मैसेंजर्स अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ऐसे स्थान पर आप समर्पित हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप विशेष करके आपका रोल बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ है। साइंटिस्ट के साथ क्या है, दोनों भाई जी का ये रोल है। साइंटिस्ट के साथ क्या है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो ये राजयोग मेडिटेशन को लेकर के जो भी साइंटिस्ट आते हैं, है ना, तो वो लेबोरेटरी में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि मेडिटेशन किस रीति से हमारे माइंड और बॉडी को कैसे हील करता है, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है। और ये हमारा बहुत सारे इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज के साथ जैसे कोलैबोरेट करके ये सारा कारोबार चल रहा है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं माउंट आबू हेडक्वार्टर में। और आप इस जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में आप लगे हुए हैं, मेन इसको आप हेड बनकर के, परमात्मा की राइट भुजा बनकर के आप इस सेवाओं को निस्वार्थ भाव से ले रहे हैं। तो भाई जी से निवेदन करती हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। ओम शांति। आज की सभा में राउरकेला के कई गणमान्य व्यक्तित्व बैठे हैं और अनुभवी बैठे हैं। आप लंबे समय से एक टॉपिक को लेके कई बातें जो लाइफ में चैलेंजेस हैं, हम उसको कैसे एक स्पिरिचुअल तरीके से उसको सामना करें और उस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। ये बात आपने सुना। मैं 2-3 बात आपके सामने रखूंगा। उससे पहले हम छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, तो जब से मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हूँ और हमारे जीवन में कई चैलेंजेस आए और हम उस चैलेंजेस को जब सामना करने की कोशिश किया तो वो कैसे वो एक और बड़ा रूप लिया। लेकिन चैलेंजेस को जो एक्सेप्ट किया कि चैलेंजेस मेरे सामने आई है, उसको मुझे सही तरीके से देखना है और उसमें सॉल्यूशन निकलेगा। और वो प्रैक्टिस जो मैंने किया और आपके सामने रखना चाहेंगे। अगर जब भी आपके सामने कोई चैलेंजेस आए, आप इसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखना। सभी कमर सीधा करके बैठेंगे। ये 1 मिनट की प्रैक्टिस होगा और इस प्रैक्टिस में हम अपने थॉट और ब्रीदिंग, इसकी आपस में कोऑर्डिनेशन को समझेंगे।
ये प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव है। जब जब आपको कोई ऐसे चैलेंजेस हो, खास करके स्ट्रेस टाइप के माहौल हो, तो आप उसको 1 मिनट के लिए कर लीजिएगा। सभी अपने हाथ को हार्ट के ऊपर रखिए ऐसे लेफ्ट साइड में, और जैसे आप उसको स्पर्श करेंगे हम 30 सेकंड साइलेंस में रहेंगे। उस साइलेंस पीरियड में आप अपने हार्ट बीट को महसूस करेंगे। हम सभी फील कर पाएंगे उसको, और महसूस करते हुए आप अपने लिए एक सुंदर विचार देंगे, और वो विचार है मैं बहुत अच्छा हूँ। हार्ट बीट के साथ जितनी बार बीट को सुनते जाए उसके साथ मैं बहुत अच्छा हूँ इस संकल्प को रिपीट करते चले। अभी अपनी आंखें बंद करें। जो भी थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं उसे ऑब्जर्व करें, उसको देखें। और वापस उसी विचार को रिपीट करें, मैं बहुत अच्छा हूं। अब आंखें खोले। तो जैसे आपने प्रैक्टिस किया, इसको हम ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं कि स्वयं को देखने की अभ्यास। अगर आप उसको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट योर अवेयरनेस। हम जिस जगह पर जो कर रहे हैं, अगर वो चैलेंजेस हैं, थोड़ा समय के लिए उसे बाहर निकल आए। हमें यहाँ परमात्मा एक बात सिखाते हैं, जब मैंने आपको भेजा था इस संसार में, भरपूर होकर के आपको भरपूर भेजा था। और हम उस बात को आज भी कहते हैं कि हमारी जो भारतवर्ष है 1000 वर्ष पहले सोने की चिड़िया था, जिसमें सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ भरपूर था। और हम उसको क्यों खो दिए, उसके पीछे कारण क्या है? आज हम यहाँ पे जो भी बैठे हैं सभी एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल सब आए हैं, सबके अंदर है एक्स्ट्रा क्वालिटी। लेकिन उस एक्स्ट्रा क्वालिटी को जब आप स्वयं को देखा और समझा, और आपको जो चाहिए आप उसको जान पाए, तो आप उस कार्य को किया और अपने अपने फील्ड में आप एक, जो भी आप बैठे हैं अपने अपने फील्ड में एक मुकाम पर बैठे हैं। चाहे आप फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, या आपकी, हम सभी की जो जहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, हमें जो भी बात बताया जाता है, लेकिन जब तक हम अपने आप से बात नहीं किया, हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए, चाहे चैलेंजेस क्यों नहीं आया हो। लेकिन आज जो चैलेंजेस हैं वो बहुत गंभीर हैं। कई तरीके से कंपटीशन है, चाहे परिवार में हो, चाहे जहाँ कार्य क्षेत्र में, समाज में। अगर हम ठीक हैं तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमारे साथ गलत हो जाता है। चैलेंजेस को काउंट करना चाहिए, अनकाउंटेबल चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उसको ठीक कैसे करें? हमें यहाँ पर 2 बात सिखाया जाता है। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे देश में एक बहुत अच्छे संत अभी भी हैं, और जब वो अपने गुरु के साथ आश्रम में रहा करते थे, अच्छे चलते थे, अचानक उनको
किडनी फेल हो गया, किडनी की बीमारी हुई। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि आप यहाँ रहने के लायक नहीं हो, आप अभी जा सकते हो। रखा नहीं गया और वहाँ से निकले और वो गंगा किनारे पर बैठे थे और बैठे हुए ऐसे लेटे हुए हैं, दुखी हैं। और एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पी के आके उसको बोलता है कि तू क्या कर रहा है बैठ कर, तो चल मेरे साथ। और फिर वो व्यक्ति शराब पिया हुआ है और उसको कहते हैं तू चल मेरे साथ। तो उसको देखते हैं, फिर भी उसको देखते हुए जैसे उसको बोलता है चल मेरे साथ, और वो पूरा महसूस कर रहे हैं कि शराब पिया हुआ है, पता नहीं कुछ गलत न कर ले। और लेकिन उनको अपने भगवान पर विश्वास था तो उनके साथ चल पड़े। और वो शराबी उनको एक मंदिर में ले गए और मंदिर में ले जाके बता ये मंदिर में मूर्तियों किससे बना हुआ है? पत्थर का बना हुआ है। तू जिस पर खड़ा है वो किसका बना हुआ है? वो पत्थर का बना हुआ है। वो कौन है? वो भगवान है। जिस पर तुम खड़े हो क्या है? वो चट्टान है। तो समझ रहा है इसकी क्या है? आप सोचिए, एक शराब पीने वाला व्यक्ति और जीवन की सीख दे रहा है उस व्यक्ति को। फिर कहता है ये पत्थर चट्टान क्यों बना? जब उसको मूर्ति बनाया जा रहा था वो ठोकर सहन नहीं कर पाया और वो जमीन पर उसको रखा गया और आप जो भी आएंगे भक्तजन उसके ऊपर पाँव रखेंगे। लेकिन जो पत्थर ठोकर सहन किया वो ठाकुर बन गया। और हम सबके जीवन में यही बात है, हम सभी ये परमात्मा कहते हैं कि ठाकुर है, कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। आप इसको मानो या नहीं मानो, जब जब हम अपने जीवन में कोई भी ऐसे चैलेंजेस को सामना किया और चैलेंजेस को चैलेंज नहीं समझा कि ये मेरे लिए आया है, मेरे लिए एक्सेप्ट है, तो आप अपने जीवन में कोई भी चैलेंजेस हो उसके उत्तर आपके अंदर ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके अंदर आएगा लेकिन कोई निमित्त बनेगा उसको करने के लिए। ना हम जिस संस्था में हैं, जब भारत अनडिवाइडेड था और उस समय संस्था की स्थापना किया गया और चैलेंजेस दो बात पर आए, क्योंकि हम संस्था में पवित्रता को मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब सामने बातें हुई और ये बात मैं बाद में समझा, कोविड पीरियड में मेरे पास एक फोन कॉल आया पाकिस्तान से। कराची टाइम्स एक अखबार है, उसमें एक कलम लिखने वाला एक राइटर मुझे फ़ोन करते हैं। हम तो पढ़े थे अपनी ब्रह्मा कुमारी की जो इतिहास है, लेकिन एक अच्छी बात उन्हें कहा। वो भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं, यंग हैं। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जितनी भी संस्थाएं थे, लेकिन जो ओम मंडली आज आपकी ब्रह्मा कुमारी से, उसकी जो दादा थे, वो दादा इस संसार के अगर उनको हम अल्लाह कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। एक महान व्यक्ति थे। क्यों? उन्होंने ये कहा कि जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर होके गए हैं, आज भी दादा जहाँ पर थे वो जगह एक पब्लिक स्कूल, जिसमें पाकिस्तान जैसे देश में एक पब्लिक स्कूल जिसमें वैल्यूज के बारे में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो कराची के पास आज भी है। और वो कहते हैं कि वो इसलिए हुआ क्योंकि जिसकी जो संस्थापक हैं, हम बहुत सारी बातें सुना कि वो इस टाइप के थे, ऐसे थे, माताएं करने आते थे, उनके गोद में जाते थे, लेकिन हमें पहले गलत समाचार सुनाया गया था। जब हम उस स्कूल में गए, आज भी सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे, तो जो वैल्यूज की बात हम देखा कि यहाँ सिखाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो बैठ के तपस्या किए हैं, तो उस तपस्या का आज भी प्रभाव है। यहाँ के लोग चाहते हुए वहाँ पे वो बातें नहीं कर पा रहे हैं जो जिसके नाम से पाकिस्तान में नाम प्रसिद्ध है। वहाँ किसी की वो ट्रेनिंग नहीं होती आतंकवाद की। वहाँ पढ़ने वाला व्यक्ति देश के लिए कुछ कार्य करता है। मैं सोच रहा था इस बात कि सबने कहा कि ऐसे वैसे संस्था यहाँ पर आई, लेकिन एक तपस्या का इफेक्ट वो व्यक्ति कह रहा है जो हिंदू को नहीं मानता या
देवी देवताओं को नहीं मानता। तो ऐसे कैसे हुआ? तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को मैंने देखा। हम बाबा से सीखते हैं, हमारी दादियों से सीखते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उनके जीवन से मैं एक चीज़ सीखा, जैसे हम बचपन में आज आप सब खेलते होंगे, लूडो गेम खेलते हैं ना, उस चित्र में इस पिक्चर उस टोटल गेम में दो बातें हैं, सीढ़ी और सांप और गोटी, इसको डायस के ऊपर चलाया जाता है। अगर आप जैसे उस गोटी को डाला, अगर सीढ़ी के ऊपर आ गया तो आप जीवन में उठते जाएंगे। अगर सांप के पास आए, आप देखिएगा कि सीढ़ी गेम में एक तो सीढ़ी बिल्कुल ऊपर होगा 98 के पास, और एक सीढ़ी होगा 99 के पास, एक सांप होगा 99 के पास। अगर आप फेंकते फेंकते आपकी गोटी 99 के पास आ गया तो आप लूडो के कहाँ आ जाएंगे? एकदम जीरो में आ जाएंगे। अगर आपकी गोटी सीढ़ी में सबसे बड़ी सीढ़ी 98 के पास पहुंच गया तो आप जीवन की उच्च शिखर पर पहुंचेंगे। ये सीढ़ी क्या है और सांप क्या है? सीढ़ी है, अगर मैं अपने जीवन में कोई भी बात हो उस पर अच्छी विचार रखूं, चिंतन करो, जैसे मैं इस धरती पर आया हूं कि कोई एक अच्छे कर्म करने के लिए, और मुझे अगर जीवन में चैलेंजेस मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि इस चैलेंजेस को सामना करने के लिए मेरे अंदर पोटेंशियल है, मुझे उसको देखना पड़ेगा। अगर बार बार मैं चैलेंजेस को देख रहा हूँ तो मैं उसको सामना नहीं कर पाऊंगा। अगर पोटेंशियल को देखूंगा तो सामना कर पाऊंगा। अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है उसी रीति से स्वयं को एक्सेप्ट कर लेना, ये सीढ़ी है। अगर अहंकार आ गया, अहंकार जो है सांप है, और अहंकार आते ही अगर आप कितने भी जीवन में ऊंची शिखर पर पहुंच जाओ, और जैसे अहम आया, ईगो आया, तो आप लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाएंगे। फिर जैसे जीरो से स्टार्ट किया था वैसे जीरो से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ हमें एक शिक्षा दी जाती है, जीवन में ऐसी कोई बात नहीं जो ठीक नहीं हो सकता है। अगर कोई बात हो जाए, एक हीलिंग थेरापेटिक वर्ड है, हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। मैंने कुछ सुना हूँ मेरी दादाजी से, मेरे पिताजी से, जब भी कोई बात हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ऊपर भगवान बैठा है। अगर वो भगवान को नहीं मानते, वो जरूर कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जीवन में तो बातें आती रहती है। ये जो शब्द हैं ये इतना सिंपल नहीं है, ये शब्द थेरापेटिक है। अगर हम उसको एक्सेप्ट कर ले, हमारे जीवन में एक संजीवनी की तरह एक औषधि का कार्य करेगा। इसलिए जीवन में अहम का त्याग हो, अच्छे विचार हो, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट कर ले, और इच्छाओं की कमी हो जाए। बस मुझे वही इच्छा रखनी है जो मैं कर सकता या कर सकता, और मैं सबसे अच्छा हूँ। अगर विचार हो तो चैलेंजेस नहीं होंगे। अगर चैलेंजेस हैं, मैं अपनी रीति से उसको ठीक कर सकता हूँ। ओम शांति।